फाइनेंस कंसेप्ट में फिर से आपका स्वागत है। तो कुछ 2 सितंबर के कुछ सवाल रह गया था जो कि आप लोगों के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो हम लोग फिर से उसको डिस्कस करते हैं। और सवाल अगर मिलता है तो हमें भेजें, हम उसको ज़रूर स्लाइड में लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए, आपका समय को महत्व देते हुए मैं देर नहीं करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। चलिए देखिए कितना अच्छा सा सवाल आया है। ये सवाल तो आप ऐसे बना सकते हैं, 60% का कितना होता है 3/5, 40% का 2/5, है ना। समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। तो अब देखिए 5 में से 3 अगर चले गया होगा, है ना, 60, तो कितना हो जाएगा 2/5। 5 में से 2 चले गया होगा, 3/5 बचा होगा। गुना करेंगे इसको, कितना होगा 3 दूगुना 6 और 5 5 25। नहीं जी, यही ना होगा। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए 6/25, तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ बचा कितना 25 में अगर 6 घटा देंगे कितना होगा जी, 8 6 14 9 19, 19/25, तो है ना। इसको 100 से गुना कर ले, 25 चौके 100, 19 चौके 76% का इसको डिस्काउंट मिला। इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना मिला, इक्विवेलेंट डिस्काउंट मिल गया 76%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल है, ये सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो 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 हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, ये देखिए। तो यहाँ पर a की जगह अगर 1 रख दें तो यहाँ पर देखिए, तो x माइनस 1 का ही तो होल स्क्वायर हुआ है, बराबर 0। तो x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर को इधर देंगे 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकलेगा 1, ये हो जाएगा आंसर, x बराबर 1 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको फर्दर हम सोल्व करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा है। अच्छा देखिए इस पर भी स्क्वायर लगा दें तो a प्लस बी इंटू माइनस बी में टूट सकता है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ स्क्वायर देने से 1 में स्क्वायर देने से वो 1 ही रहेगा। तो 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा हमारा यहाँ निकल के आएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, ये 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा खत्म। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। आपका ऐसा दिया होगा ऑप्शन में जहाँ वो आंसर होगा। ठीक है, समझे कि ना। ठीक है जी, क्योंकि ये ऐसे इसलिए हुआ कि साइन, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस, इसको इधर लेके जाइए क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह तो ये रख ही सकते हैं ना हम। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गोले की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, गोला इस टाइप का होता है जी। मोटाई मतलब क्या, ऐसे करके होगा, ये मोटाई, ये कितना है 2 सेंटीमीटर है, 2। ठीक है, अब बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या लीजिएगा तो 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर। मोटाई अगर इसमें हटा दें तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा जी 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम पानी अगर रहेगा तो इसी में रहेगा, पानी तानी कुछ भी रखिएगा तो इसी में रखना पड़ेगा, पानी रखना होगा तो इसमें, है ना। तो अब कहता है कि गोले का आयतन क्या है, आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है इसका। तो 4/3 ले लीजिए, पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान कितना हो जाएगा, अंदर का यही पकड़ना है 7, क्योंकि 2 तो हटाना पड़ेगा इससे। 7 का क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7, आप एक 7 को घटा सकते हैं, है ना। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 चौके 88, गुना 7 7 49 भागा 3, है ना। अब आप इसको गुना कर सकते हैं, ठीक है। 9 8 72, है ना। लास्ट में जो भी संख्या आएगा तो लास्ट में यहाँ 2 होगा, 9 8 72 2 होगा लास्ट में। अब बाय में यहाँ 3 हो जाएगा, जितना भी होगा गुना आपका करना क्या काम है कर लेंगे। ठीक है, ये होगा आंसर इसका। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं कि आगे कहता है कि 24 42 और 56 का एलसीएम क्या होगा। तब देखिए
देखिए तो इसमें से क्या क्या निकल के आ रहा है कॉमन, इतना सोचना नहीं है, सीधे एलसीएम ने तो ले लीजिए। 24, 42 और 56, यहाँ किससे जाएगा जी, 2 से जाएगा। 12 दूगुना 24, 21 दूगुना 42 और 28 दूगुना 56, है ना। अब आप किससे दीजिएगा, फिर 2 से जाएगा, ना तो डायरेक्ट 14 से भी वहाँ दे सकते हैं। चलिए 7 से देते हैं। 12 आ गया, 7 तिया 21, 7 चौके 28। अब 4 से डायरेक्ट ले लीजिए, 4 तिया 12, 3 4 1 का 4। अब 3 का ले लीजिए, एक एक हो जाएगा। तो 4 तिया 12, 7 दूगुना 14, 12 गुना 14 कर लीजिए, कितना होगा, 12 गुना 14 कितना होता है, 168 होता है क्या जी। 12 1 का 12, अब 12 चौके 48, 48 यानी 168 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो 168 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्या x और y का अनुपात 5:8 है। यदि पहली संख्या 40% बढ़ा दिया जाए, दूसरी संख्या को 15% घटा दिया जाए, तो नया अनुपात क्या होगा। देखिए 5:8 है, जैसे परसेंट बढ़ा है, पहला संख्या ये फर्स्ट नंबर है, ये यानी x है, ये y है। पहला संख्या इसको 40% बढ़ाया, तो आप अपने मन से 2 जीरो चिपका दीजिए इसमें। अब बताइए 40% में तो 100 में 40 रुपया बढ़ेगा, तो 500 में कितना बढ़ेगा, 200 रुपया बढ़ेगा। अगर यहाँ देखिए कि 100 में 15 रुपया घटेगा, तो 800 में कितना घटेगा, 120 रुपया घटेगा। ये बढ़ेगा, ये घटेगा, 120 रुपया घटा दीजिए। जल्दी करना हो तो इससे अपना एजम्पशन लगाएंगे। 0 0 नहीं होगा, 10 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 8। यहाँ 7 में 1 जाएगा, कितना बचेगा जी 6। ठीक है, 668। यहाँ तो 0 0 ही होगा, 5 में 5 2 कितना होगा 7, 700। इसी का रेशियो बना लीजिए, आंसर हो जाएगा। कटाइए, 14 5 70, नहीं कटेगा ऐसा। 35 दूगुना 70, और यहाँ 3 दूगुना 6, 4 दूगुना 34, और कटेगा क्या, 35:34 हो जाएगा मेरा क्या आंसर हो जाएगा। 35:34 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, आया समझ में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए, ये सवाल है आपका। देखिए हलवा सब सवाल आया था, अगर आपसे नहीं बना तो ये दुख की बात है। यहाँ देखिए बेस सेम है ना जी, तो पावर भी बराबर होगा, तो x + 7 का मान जो है कि 4 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो अब बताइए कि x का मान क्या हो जाएगा, 4 - 7, है ना जी। 4 - 7, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 3 का गैप है। बड़ा वाला कौन है, माइनस आंसर -3 हो जाएगा आंसर इसका। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 30 किलोमीटर के स्पीड से 90 किलोमीटर जाता है और 60 किलोमीटर के स्पीड से लौटता है, तो एवरेज स्पीड निकालें। तो ये 90 किलोमीटर को नहीं भी पकड़ेंगे तो हो जाएगा, इसका इन दोनों का एवरेज स्पीड निकाल लीजिए। यहाँ 30 दीजिए, यहाँ 60 दीजिए, एलसीएम लीजिए, कितना होगा 60 होगा। 30 2 × 60, 60 1 60, दोनों मिला के कितना हो गया जी 2 1 3। एवरेज है तो 2 से भाग दीजिए, यहाँ 3 से भाग दे के 2 से गुना कीजिए, इसको भाग देंगे इसमें ना। 20 × 60, 20 दूना 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्पीड, समझे कि नहीं। आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए यहाँ तो 90 किलोमीटर है ना, स्पीड से जाता है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से 90 किलोमीटर जाता है, तो कितना होगा, 3 घंटा जाने में लगेगा। 3 घंटा जाने में, आने में 60 किलोमीटर, तो कितना लगेगा जी 60 किलोमीटर प्रति घंटा लगेगा, तो कितना लगेगा, यहाँ देखिए तो 1 घंटा और 1.5 घंटा लगेगा ना। आने में कितना लगेगा, तो 60 30 90, तो 1.5 आवर लग गया आने में। टोटल समय कितना लग गया इसको, दूसरा तरीके से ऐसे भी करेंगे, तो यहाँ कितना टोटल समय कितना लग गया, 4 कितना हो गया, 3 1 4, 4 2 × 8, 9/2 हो गया। अब देखिए 90 गया, 90 आया तो 180 हो गया। 180 में आप भाग दीजिए किससे, 9/2 से। देखिए तो ऐसे भी 9 2 × 18, 20 20 2 × 40, यहाँ भी 40 आया आपका। तो इतना करना नहीं है, ये करना नहीं है, हमको इससे चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है जी, देखिए ठीक है, सवाल इजी है लेकिन थोड़ा सा कर्व कर दिया इसको।
आर 3 घंटे में एक सूट सिलती है, देखिए आर 3 घंटे में एक सूट सिलती है, पी 2 घंटे में एक सूट सिलती है, दोनों प्रतिदिन 6 घंटे काम करती है। ये भी 6 आवर करेगा और ये भी 6 आवर करेगी। एक बात है, 3 घंटा में अगर एक सूट सिला तो 6 घंटा में तो 2 सूट सिलेगा जी, सिलेगा ना। 2 घंटा में ये एक सूट सिला तो 6 घंटा में कितना सूट सिलेगा, 3 सूट सिलेगा, क्या सिलेगा। तो टोटल सूट कितना सिल लिया है, 2 3 5 सूट सिलेगा, 5 सूट सिलेगा ना। क्या अब कहता है कि 52 सूट का ऑर्डर है तो कितने दिन में अल्टरनेटली काम करेगा, कितना। अब देखिए यानी कि ये लोग 5 सूट सिलता है कितना दिन में, 2 दिन में, क्या 2 दिन में 5 सूट सिलता है कि नहीं, 3 घंटे में, प्रतिदिन 6 घंटा दोनों काम करता है, तो एक दिन ये करेगा तो एक दिन वो करेगा, बात समझिएगा। तो लीजिए हम उल्टा के लिख देते हैं, चलिए इसको देखिए कि यहाँ कहता है कि ये कहता है कि 2 दिन में, एक दिन अगर ये किया, एक दिन ये किया तो एक दिन काम ये करेगा तो एक दिन ये करेगा, अलग अलग करेगा, है ना। तो 2 दिन काम करेगा तो कितना करेगा ये लोग, 3 सूट सिले, कितना सूट, 5 सूट सिलेगा। सूट कितना है 52, इसको 10 से गुना कीजिए, तो यहाँ पे 10 से गुना करना होगा, कितना हो जाएगा 20 दिन हो जाएगा यहाँ भी। और अब देखिए ये 50 सूट अभी तक हो गया, बचा कितना सूट, 2 सूट बच गया, है ना। 2 सूट जो बचा अब करेगा कौन, आर शुरू किया था आर ही करेगा, तो आर एक दिन में सही में 2 सूट बनाता है, तो एक दिन इसको लग जाएगा, 2 से 2 भाग देंगे तो एक दिन आएगा ना जी, तो एक दिन और बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना दिन लगेगा, 21 डेज लगेगा और काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी समीकरण के 2 मूल 3 और -2 है तो समीकरण ज्ञात करें। 2 मूल यानी ये है अल्फा, तो ये क्या है बीटा है। इक्वेशन होता है, इक्वेशन जो हम लोग बनाते हैं कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, इसको माइनस है यहाँ ना, है ना, 3 -2 यहाँ करेंगे तो दोनों जोड़ेंगे क्या, -1 हो जाएगा, है ना। अल्फा इंटू बीटा एक्स यानी एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, एक ही न बचेगा, है ना। माइनस यहाँ पर बचा तो 3 में से अल्फा 3 बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो -1 आएगा, कितना आएगा 3 में से अल्फा 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा कि नहीं, तो -x। और यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो इन दोनों को गुना करेंगे कितना होगा 6 होगा, लेकिन प्लस गुना माइनस माइनस होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो जाएगा क्या, मेरा समीकरण यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना जी, 3 में 2 हो जाएगा, ठीक है एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की पर 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। देखिए इसको बनाने का हम एक आसान सा फंडा बताते हैं। 1 से 2 हो गया होगा, कितना साल लगा, ये 4 साल। चक्रवृद्धि जब होगा तो तब 1 से 2 बना तो 2 से कितना बनेगा 4 बनेगा, 4 से कितना बनेगा तो 8 बनेगा। 4 साल यहाँ लगा, 4 साल यहाँ भी लगा होगा, 4 साल यहाँ भी, 4 4 8 4 12 साल लगा होगा। आंसर कितना होगा 12 ईयर्स। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूलधन 9,000 रुपया है, मूलधन कितना है 9,000 है, 9,000 क्या है मूलधन है। 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए इसको आप 2:1 का रेशियो लगा के भी बना सकते हैं, है ना। इसका 10% कितना होगा, 1% 90, 10% कितना होगा 900, 900 इसके माथा पर चढ़ा दीजिए। इनका 1% कितना 9, 10% कितना 90, इसको जोड़ दीजिए, 900 दुगुना कितना होगा 1800, आप प्लस कितना 90, तो 1890 1890 रुपया क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। क्लियर है, समझे ना। ये सारा सवाल आया था आपका एग्जाम में। चलिए हम लोग ये देखते हैं। किसी संख्या के 7 गुना, कोई संख्या है 7 गुना में 14 घटाने पर 14 घटा दिए, पर उसी संख्या के 5 गुना में 6 जोड़ने, 5 गुना में 6 जोड़ने के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। दे बराबर है, देखिए
अब इधर लाइए तो 5x यहाँ पर 7x, तो यहाँ पर जब आएगा तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। -14 को इधर ले जाए, 14 अच्छा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये जाएगा इधर तो 2 से कटाइए इसको, 10 आ जाएगा। यानी x का मान संख्या कितना है तो 10 है। ठीक है, क्लियर। तो ये सवाल आपका एग्जाम का आया हुआ था, बहुत ईजी था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो ओह, तो ख़त्म हो गया सवाल, यहीं तक था आज का स्लाइड। चलिए थैंक यू देखने के लिए।